एक सोचने की बात है। ठीक है, आपने इतना बड़ा सुंदर आश्रम ये बनाया, जगह बनाई है, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा देना है, ठीक है, आप वहां पेटी रखिए, उसमें डाल दीजिए। लेकिन ये जो गुरुजी लोग इतनी सेवा के लिए रखते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं, दूसरों का पैसा, उसके दम पर इतने रईस बन के घूमते हैं, तब हमको सोचना चाहिए कि ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत बात है, बड़ी बहुत ही गलत बात है। और आपके तंदुरुस्ती ठीक नहीं, आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको किडनी का ट्रबल है, आपका दिल धड़क रहा है, आपको दुनिया भर की बीमारी आ रही है, कम से कम तुम्हारे गुरु तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे। एक गुरुजी कहते हैं कि हाँ मैं तो आपका 1/68 जो है वो पाप लेता हूं, और बाकी का कौन लेगा भाई? और क्या उसका हिसाब लगाया ना, 1/68 माने क्या? आप क्या संभालते हैं, हमारे बाल की नाक? सोचना चाहिए जब इस तरह के गुरु लोग आपको समझाते हैं, तो ऐसी बेवकूफी की बात आप लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं कि हम तुम्हारा इतना जो कर्म है वो ले लेते हैं और तुम्हारा इतना कर्म हम ले सकते हैं। ये कर्म की भी बात ऐसी इन लोगों ने लगाई है कि इसका ही बिजनेस बन गया है। आपके कर्म ही नहीं अच्छे तो फिर आपको रखा क्यों? आपका अचार डालिए। जब गुरु को लेके रखा हुआ है और आपके कर्म ही गिनने के हैं, तो इन गुरुओं का करने का क्या? और अपने हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर चौथे घर में एक गुरु बैठे हो, और इंग्लैंड में वगैरह भी हर 10वें घर में बैठे। यहां से गए सबसे बढ़िया लोग वहीं पहुंचे, जेल से छूटे, गेरुआ वस्त्र पहना, गुरु बन के बैठ गए। अरे भाई, गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत क्या है? पहली बात तो अपने को सोचना चाहिए। सहयोग में निषिद्ध है गेरुआ वस्त्र पहनना, निषिद्ध है। अगर आप सन्यासी हैं तो आप सन्यासी अंदर से हैं, बाहर से नहीं। इसका डिंडोरा पीटने की जरूरत क्या? सींग निकाल कर घूमने की जरूरत क्या है? आप जो कुछ है वो पता ही है। ऊपर से पर लगाने की जरूरत क्या है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और लोगों ने अगर देखा कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आया तो चले धड़ धड़ उसके पैर पे। वहां तो ऐसा ही करते, जेल से छूटे और सीधे गए जर्मनी, और वहां के एक चौक में जाके बैठ गए। मैं अभी बनारस से चला रहा हूं, वहां के कौड़ीनाथ बाबा थे, उनके एक दमड़ी मल दूसरे उनके शिष्य थे, और तीसरा मैं वहां से आ रहा हूं। और आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है झूठे मल। अब उन्होंने बेचारों को तो मालूम नहीं झूठे शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उनका झूठे मल क्या होता है? मैं झूठे मल हूं। बस अब सबने सोचा ठीक है। अरे आपको पता नहीं, इतना बेवकूफ बना रहे, आपको विश्वास नहीं होगा। 300-300 पाउंड लेकर के कौन सा मंत्र देते हैं? ठिंगा। बोलिए आप, सच बात है। ऐसे मेरे पास 2500 लोग आए जिन्होंने बताया कि हमारा मंत्र बहुत सीक्रेट है, जैसे वो माफिया नहीं होता, ऐसा बना रखा है दुष्टों ने। मैंने कहा भैया बताओ, नहीं तो तुमको मैंने पार करा दी। तो बड़ी मुश्किल से कान में आके बताया ठिंगा। हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। मैंने कहा ये महामूर्ख है बिल्कुल बेचारे, और सिखा रहे हैं उनको कि कैसे उड़ना चाहिए। एक गुरुजी है वो सबको उड़ना सिखा रहे। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी को थोड़ा उड़ा के पहले दिखाओ, वो अगर उड़ जाए। और आपको नहीं पता, यहाँ अभी इंडिया में आए थे, 5-5 हजार पाउंड खर्च किया एक, उड़ना सिखा रहे हैं सबको। कहना आप जरा उड़ के दिखाई। ये भी भूत विद्या है, सबको मेस्मराइज कर लेना, सबको मेस्मराइज कर रहे हैं। और क्या आपको अब क्या पक्षी बनना है? उड़ने की जरूरत क्या आपको? अगर भूतों को आप हस्तगत कर ले तो कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे अब आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, ये चीज एकदम ऊपर उठ जाएगी, आपको भूत तो दिखाई नहीं दे रहे। आप सोचेंगे वाह वाह माता जी ने क्या जादू कर दिया, इसको ऊपर उठा दिया। अरे इसमें क्या है? इसको उठाने के लिए हमको चाहिए क्यों? कोई भी उठा सकता है। ये क्या परमात्मा के काम है कि आपकी चीजें उठाते फिरे और आपको ऊपर ऐसे हवा में लटकाते फिरे? ये क्या भगवान के काम है? भगवान का सिर्फ एक काम है, आपकी कुंडलिनी जागृत करना, आपको आत्मा से मिलाना। ऐसे बेकार के काम में जो लोग उलझते हैं उनको कभी परमात्मा नहीं मिल सकते। लेकिन पाने के बाद भी उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आई और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार्ग गए। पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना है?
हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए। अब अपना स्वार्थ सोचो, माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं है। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें। और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपके आंख नहीं, और आपको मैं बता रहे लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा। पहले आंख आप ले लीजिए, आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए। श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप उसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए, और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वो आप पार नहीं हो सकते। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना। ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते, इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना, पार हो लीजिए। ये सब चक्करबाजियां, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े अहंकारी है, उनको मैं अटका देती हूँ थोड़ी देर के लिए, लटक जाते। फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए। और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यान का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य है। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं और बहुत होशियार हूं, इसलिए संभल के। पूछ लीजिए, 5 मिनट और। हाँ पूछे बेटा, खड़े हो, क्या है, क्या भेंट ले आए तुम? क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी। तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे, लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिखा कि माँ पान बहुत खा रहे थे, और हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी? तो खाते तो है नहीं हम पान, बिल्कुल भी। ये चक्करबाजी है, इससे संभल के रहना। ना 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 ना, ना। ये सब कुछ नहीं। सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप, बाद में। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पार हो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर में तुमसे अभी कहूं कि शराब नहीं पीने का तो आधे लोग भाग जाएंगे, सिगरेट नहीं पीने का तो शायद पूरे लोग भाग जाए। औरतों से कहे कि उपास नहीं करने का तो सबकी सब उठ के चली जाएंगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं। लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहज। मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार को नहीं। आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए, अब जापान के लोग डिस्ट हैं वैसे बेचारे, तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं कह ले, वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता है। अरे मैंने कहा क्या कच्ची? हाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वो गया और खा गया, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा, हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूं। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई, औरतें बड़ी होशियार है यहाँ।
वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती है। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते, चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया, मैं ये खाना बना रही। अच्छा, यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूँ, आपको खिला दूँ। हो गया। वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था, 5 बजे घर पे आ जाए। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया और उसका क्या होने का है, उस खाने का। सारा दिन ही। अब उपास है, सारे घर में आफत मची। क्या दादी माँ आज उपास करें, माँ तूफान मचा। उस दिन हनुमान जी चढ़ जाते उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी, कुछ करेंगी। आज वो उपास कर रही, तो क्या उपास करे माने क्या एकदम वो देवता होगा? उपास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है। लेकिन उपास फुपास कुछ नहीं होता, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा। उपास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा, और कोई विचार नहीं रहता है। उपास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपास है, देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई, ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसलिए संतुलित खाना होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।